हम इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे। उसके हिस्टोरिकल जियोग्राफी का हिस्ट्री जानेंगे। जियोग्राफी का पॉलिटिकल से संबंध है, उसके सेटलमेंट अधिवास से संबंध है। चौथा पॉपुलेशंस, इसे मानव भूगोल कहा जाता है। इसके अंदर गति आता है, पॉपुलेशंस के बारे में समझाया जाता है। आर्थिक, उसका इकोनॉमिक, जो भी इंडस्ट्री है वो सब किस प्रकार से, रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इस प्रकार से महत्व डालती हैं। ठीक है। सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी भी है। हम उसके डेमोग्राफिक, सोशल, अलग अलग कल्चर्स के बारे में इन जियोग्राफीज को पढ़ते हैं। मेडिकल जियोग्राफी, फिर है चिकित्सीय मेडिकल जियोग्राफी भी आता है। अगर ह्यूमन जियोग्राफी की बात की जाए तो ये बहुत ही अलग है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सेटलमेंट, पॉपुलेशंस, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, मेडिकल जियोग्राफीज एंड अदर सेक्टर्स को भी बहुत ही देखा जाता है, क्योंकि लिए जियोग्राफी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट्स। क्योंकि लिए ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है कि जियोग्राफी पढ़ लिया और कुछ भी हो गया, कहीं से भी हो गया। मेनली जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, बट वो जो छपना चाहिए, जो दिमाग में छपना चाहिए, वो पेन और पेपर से ही छपेगा, तब जाके जियोग्राफी बनता है अंदर में। नॉर्मली तो जियोग्राफी ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी आंडू पांडू आया और कुछ भी लिख के पढ़ा के चला गया, ऐसे नहीं होता है। उसको पूरा फील्ड नॉलेज को, उस चीज़ का जियोग्राफर को ज्ञान होना चाहिए, तब जाके उस पर जियोग्राफर बनता है। उसे साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, कौन से कोण में कहाँ रहना है, क्या करना है, कौन सा क्या है, सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए जियोग्राफर को। इसलिए जियोग्राफी इतना इम्पोर्टेंट है। जियोग्राफी हिस्ट्री भी बताता है, पॉलिटिकल भी बताता है, सेटलमेंट भी बताता है, पॉपुलेशन भी बताता है, इकोनॉमी भी बताता है और सोशल कल्चर भी बताता है। हिस्ट्री कैसे बताता है? हिस्ट्री हम देख लें तो जियोग्राफी से पता चलता है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हमारा जो भी आदिवासी इलाका है, चाहे ट्रेवल्स बेल्ट हो गया, यहाँ पर पाषाण काल के जितने भी प्री हिस्टोरिक मूवमेंट हैं वहाँ पर देख सकते हैं। पॉलिटिकल जियोग्राफी से हम किसी भी क्षेत्र के बारे में, राजनीति, उसके देश, उसके चुनावी क्षेत्र या डेमोग्राफिक, वहाँ के पीपल पॉपुलेशंस कौन से हैं, क्या हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से डेटा निकाल सकते हैं। सेटलमेंट, अधिवास, जहाँ रहते हैं, कितने लोग कहाँ रहते हैं। जैसे राजस्थान में लोग कम रहेंगे, थार के मरुस्थल में कम रहेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश, यूपी में ज़्यादा रहते हैं, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा रहते हैं, बस्तर में ज़्यादा नहीं रहते हैं। इस प्रकार अलग अलग डेमोग्राफिक का एक अलग अलग प्रकार को बताया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को बताया जाता है, पॉपुलेशन कौन सी जगह में ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो भी सेटलमेंट पर निर्भर करती है, वो उसके जियोग्राफी और एरिया पर निर्भर करती है। अगर हम क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट में रहना शुरू कर दे तो ये तो नहीं हो सकता है। सहारा रेगिस्तान में रहना शुरू कर दे तो ये तो नहीं हो सकता है। इसलिए पॉपुलेशन अलग अलग जगह में, कहाँ पर फर्टाइल लैंड है वहाँ पर निर्भर करती है। देन वी हैव टू इकोनॉमी। इकोनॉमी किसी भी जियोग्राफी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि लिए वो उसकी इंडस्ट्री और उसके डेवलपमेंट को बताता है। किस प्रकार से अगर हम साउथ में देखें तो ज़्यादातर साउथ एरिया में इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है बाकायदा नॉर्थ के। ये आपका वास्तु में भी देखा गया है और उसमें भी देखा गया है। साउथ का सेक्टर ज़्यादा लोअर टीना और उसके लिए ज़्यादा प्रमुख है। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल का सिवूमी हो गया, रायगढ़, क्या बोलते हैं, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया जहाँ कोयला और ये सब मिलता है, झारखंड हो गया, झरिया उरिया हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा हो गया, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला हो गया, छत्तीसगढ़ का रायपुर हो गया। उस
प्रकार छत्तीसगढ़ के ऊपर के भाग में कुछ नहीं है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के ज़्यादा इतना नहीं है, कोयला का भाग है, पर वो दक्षिण की स्थिति में आता है। अगर उत्तर से देखें या उत्तर प्रदेश से देखें तो वो दक्षिण में आता है। इस प्रकार कोयला का भंडार सबसे ज़्यादा है। यहाँ संक्षिप्त कोयला का भंडार है, जैसे रायगढ़ में हो गया। इस प्रकार कोयले के भंडार मिल जाते हैं। सोशल कल्चर्स, इस प्रकार सोशल कल्चर्स को भी अलग अलग सोशल कल्चर्स हैं, जैसे नागालैंड का कल्चर अलग है, छत्तीसगढ़ का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु यहाँ का कल्चर अलग तरीके से है। आंध्रा कल्चर्स है, यहाँ द्रविडियन कल्चर्स है। वहीं पर ऊपर में है हरियाणवी कल्चर्स हैं, राजस्थानी है, अपना दिल्ली का है, पंजाबी है, उत्तर प्रदेश का है, ऊपरी लद्दाख में है। इस प्रकार का कल्चर्स अलग अलग है। इस प्रकार ऊपर ऊपर में अलग तरीके का कल्चर विद्यमान है। इसी प्रकार मेडिकल इन जियोग्राफी, मेडिकल्स के बारे में भी हमको यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। मेडिकल्स के जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं हमको छत्तीसगढ़ हो गया, ये हो गया, अदर भाग्स में है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर मेडिकल्स के अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस मिलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ भी अच्छा प्रोडक्शन करता है मेडिकल्स के कई जड़ी बूटियों में। इस प्रकार कई जातियाँ भी हैं, बैगा जाति भी है, जो मेडिकल्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे औषधि का निर्माण एवं बना के देती है। इससे कई प्रकार के रोगों का ख़त्म किया जा सकता है। इस प्रकार आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी के इस चैप्टर्स को ख़त्म करते हैं। चैप्टर्स अलग अलग होते हैं, इसी से क्वेश्चंस आने हैं, तो उसका डिस्कशन हम करेंगे।